ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमहंस स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। मंत्र नंबर 12 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए मंत्र है: गयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्ययम श्रीपति रूपम जस्त्रम, नयम सज्जन निकटे चित्तम, दयम दीन जनाय च वित्तम। गीता और विष्णु सहस्त्र नाम को गाना चाहिए, विष्णु का सदा ध्यान करना चाहिए, सज्जन के पास चित्त को ले जाना चाहिए और दीन जनों को दान देना चाहिए। इस प्रकार गोविंद का भजन कर। तो यहाँ पर बात आई थी, स्वामी जी ने बताया कि जो ये विषय हैं, ये जो विषय आदि प्रपंच का ध्यान करना तो अंतःकरण रूप स्वर्ण पात्र में मलमूत्र के भरने के समान है। और एक बात और बताई थी कि भाई वह सबका अंतरात्मा होकर प्रत्येक के अंतःकरण में विराजमान है और उसके स्वरूप का श्रवण मनन आदि निधि ध्यासन करके उसको जानना चाहिए, उसी का पूर्ण निश्चय करना चाहिए अपने आत्मस्वरूप का। और यहाँ पे बात एक और आई थी कि भाई अन्य के ध्यान का परिश्रम व्यर्थ है। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के कष्टों के समूह को खींच ले आने वाला है। जिसका सद्भाग्य होता है उसे छोटेपन से ही ईश्वर का ध्यान होता है। तो अब जो है स्वामी जी यहाँ पर हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी का जो है प्रसंग बता रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप नाम का एक महान बलवान दैत्य विख्यात राजा था। उसके 4 पुत्र थे। उसमें सबसे छोटे बेटे का नाम जो प्रहलाद था। प्रहलाद बाल्यावस्था से ही विष्णु का परम भक्त था। उसे रात दिन विष्णु का ध्यान रहता था। पिता ने उसे विद्याभ्यास करने को गुरु के पास भेजा। पिता की आज्ञा से कुछ दिन तक प्रहलाद विद्याभ्यास करने जो है जाता रहा। एक दिन पिता ने कहा, पुत्र तू क्या पढ़ा है? जो तुझे अच्छा लगता हो सो मेरे सामने कह। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, यह घर धंधे कुएं के समान है। मरुजल को जैसे हरिण सच्चा मानकर कष्ट पाता है, ऐसे ही मिथ्या जगत को सत्य मानकर उद्वेग वाले अज्ञानी मनुष्य अंधे कूप में पड़ते हैं। अंधे कूप रूप घर की आसक्ति छोड़कर भगवान का आश्रय करना ही उत्तम है। मुझे इसी पर प्रेम है। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रेम से हास्य कर बोला, पुत्र यह तेरा कहना ठीक नहीं है। फिर गुरु को बुलाकर कहा, प्रहलाद को कोई विष्णु भक्ति का उपदेश देता है, ऐसा मालूम होता है। कोई उसे ऐसा उपदेश देने ना पावे। आप इस बात का प्रबंध करें। तो गुरुजी ने प्रहलाद को एकांत में बुलाकर कहा, हे वत्स, मैं तुझे मारूंगा नहीं, सच बोल, विष्णु भक्ति रूप विपरीत बुद्धि तुझे किस लड़के से प्राप्त हुई है? तो प्रहलाद कहते हैं कि प्रहलाद ने कहा, गुरुजी, मुझे किसी लड़के से प्राप्त नहीं हुई है। जिसकी माया से हमारा और दूसरे पुरुषों का मैं और मेरा ऐसा मिथ्या भाव हुआ है, उस विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसकी माया ब्रह्मादि महात्माओं के भी मोह को प्राप्त कराती है। उस विष्णु भगवान ने ही मेरी बुद्धि इस प्रकार कर दी है। प्रहलाद के ऐसे वचन सुनकर गुरु कोपायमान होकर तिरस्कार करता हुआ बोला, बालक को बतलाओ, दुष्ट बुद्धि प्रहलाद को मारने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं है।
वह मेरे कहे अनुसार नहीं बरतता। कुशिष्य को पढ़ाने के यश कहाँ से प्राप्त हो। यह अपकृति कराने वाला है। चंदन बदन में बबूल के समान दैत्य कुल में यह प्रहलाद उत्पन्न हुआ कुपुत्र है। इस प्रकार तिरस्कार करके गुरु ने प्रहलाद को भय दिखलाया, परंतु उसने कुछ भी न सुना। वह तो परमात्मा में ही लीन रहा। फिर गुरु जी ने फुसलाते हुए प्रहलाद को धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग का उपदेश देना आरंभ किया। कुछ काल तक ऐसा ही करता रहा और एक दिन अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर गुरु उसे हिरण्यकश्यप के पास ले गया। प्रहलाद ने पिताजी को साष्टांग प्रणाम दंडवत प्रणाम किया। पिता ने पुत्र को गोद में लेकर पुचकार कर कहा, हे प्रिय पुत्र, जो कुछ तूने पढ़ा हो और जो तुझे याद हो सो बोल। प्रहलाद बोला, विष्णु चरित्र का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, विष्णु चरण की सेवा, पूजा, वंदना, दास भाव, ये सारी भक्ति बता दी, साख्या भाव और आत्मनिवेदन। इस प्रकार जो नवधा भक्ति है, इस प्रकार मनुष्यों को विष्णु की नवधा भक्ति करनी चाहिए। और जो साक्षात विष्णु को अर्पण होता है उसको मैं उत्तम अध्यान मानता हूँ। इस प्रकार विष्णु की भक्ति युक्त वचनों को सुनकर दैत्यराज को पायमान हो गया। आंखें लाल हो गई, होंठ फड़कने लगे। चिल्लाकर गुरु से कहने लगा, हे नीच ब्राह्मण, क्या तूने मेरे शत्रु विष्णु का आश्रय करके मेरे पुत्र को अयोग्य ऐसी विष्णु की भक्ति सिखाई है। दैत्यराज के ऐसे वचन सुनकर अध्यापक थर-थर कांपने लगा और बोला, हे राजन, तुम्हारा पुत्र जो बोलता है वह मेरा पढ़ाया हुआ नहीं है, ऐसे ही अन्य किसी का पढ़ाया हुआ भी नहीं है। स्वाभाविक ही इसकी ऐसी बुद्धि है। मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की तरफ देखकर कहा, हे दुष्ट, यह तूने किस से पढ़ा है। प्रहलाद बोला, हे पिताजी, भक्त की कृपा से, भगवत की कृपा से विष्णु भगवान में प्रीति होती है अथवा सत्संग से होती है, अपने आप या दूसरे किसी से नहीं होती। ऐसा सुनते ही दैत्यराज ने पुत्र को गोद में से फेंक दिया और क्रोधित होकर नौकर से कहा, इस दुष्ट को जल्दी से मार डालो, विलंब मत करो। सेवक विचारने लगे, यह राजकुमार है, हमसे कैसे मारा जाएगा। एक दैत्य बोला, महाराज, यह आपका पुत्र है, हम उसे कैसे मारें। हिरण्यकश्यप बोला, पुत्र भले हो, अपनी अंगुली में जब सर्प काट खाता है तो उंगली को काट देना ही अच्छा होता है, नहीं तो विष सारे शरीर में फैल जाता है। मैं आज्ञा करता हूँ, कुछ भी विचार किए बिना किसी भी उपाय से तुम इस दुष्ट को मार डालो। ऐसा सुनकर दुष्ट राक्षस त्रिशूल आदि हथियार लेकर छेदो भेदो मारो तोड़ो, इस प्रकार चिल्लाते हुए प्रहलाद की तरफ दौड़े। प्रहलाद किंचित भी चलायमान न हुआ, परमात्मा में निश्चल मन लगाए हुए निर्विकार और निर्भय बैठा रहा। दैत्यों ने बहुत से प्रहार किए, परंतु प्रहलाद को उनसे कुछ भी दुख ना हुआ। जब प्रहार जो है वो निष्फल हो गए, तब विषधर सर्पों से कटवाया गया, उनसे भी कुछ कार्य सिद्ध ना हुआ। तब मारण आदि प्रयोग किए गए, उनसे भी कुछ ना हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अनेक कष्ट दिए प्रहलाद जी को, परंतु प्रहलाद परम तत्व के अनुसंधान से किंचित भी न डिगा। ध्यान इसी प्रकार का होता है, यथार्थ ध्यान यही है। अंत में विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया।
तो इससे आगे जो है भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।